हिंद। तो कल जो हम टॉपिक स्टार्ट किए थे एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कल जो है फर्स्ट नंबर में बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन को समझे थे, और उसके बाद जो है ना पहला मेथड जो था टेबल मेथड, उसके बारे में देखे थे हम। टेबल कैसे बना के कोई भी रिएक्शन है तो उसका एलिमेंट जो है RHS और LHS को अलग टेबल बनाते थे और एलिमेंट का जो है अलग उसमें लिखते थे और उसको बैलेंस करते थे। आज के वीडियो में जो हम देखेंगे हाइट एंड ट्रायल मेथड और ABCD मेथड को हम देखेंगे। इसमें कैसे बैलेंस किया जाता है ABCD मेथड द्वारा और जो है हाइट एंड ट्रायल मेथड द्वारा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, ये पोटासियम क्लोरेट है। पोटासियम क्लोरेट जो है, पोटासियम क्लोरेट को जो हम रिएक्शन करते हैं तो ये पोटासियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। तो इसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं हाइट एंड ट्रायल मेथड से। तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है पोटासियम क्लोरेट और पोटासियम क्लोराइड जो है, इसमें जो है और ऑक्सीजन जो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी। यहाँ पे देखिए KCl और यहाँ पर भी KCl है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन KCl तो बैलेंस है और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर भी बैलेंस नहीं है और यहाँ पर भी बैलेंस नहीं है। तो इसको चलिए बैलेंस करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 है। तो दोनों को जब बैलेंस करेंगे तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे KCl जो है यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे KCl कितना है, 2। बस ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसमें जो है हाइट एंड ट्रायल मेथड से जो है ना कोई चीज़ नहीं करना है। सबसे पहले देखना है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा टाइम में है, सबसे ज़्यादा बार आया है। जो ज़्यादा बार आया है उसको जो है ना आप पहले से बैलेंस करो। उसके बाद बैलेंस करने के बाद जो है ना ऑटोमेटिक ये सब बैलेंस हो जाएगा। जैसे इसमें हम बैलेंस किए, O2 था, यहाँ पे O3, तो O3 यहाँ पर भी बनाए और O2 यहाँ पे, दोनों को कंपैरिजन करके बैलेंस बताएं। इसके बाद और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा रिएक्शन है, इसको हाइट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको जो है बैलेंस करते हैं। तो सबसे देखिए अमोनिया है। अमोनिया जब हम ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो ये नाइट्रेट ऑक्साइड बनाता है और इसमें जल बनाता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन को देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे 2 है। अगर ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन भी 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, दोनों बैलेंस है। तो हाइड्रोजन बैलेंस ना है, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे फिर 3 देंगे और यहाँ पे 2 देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होता है क्या, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 ही ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे जब हम 2 लिखें तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर भी कितना, 4 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो N जो है कितना है, 2 N है और यहाँ पे 1 ही N है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन भी बराबर हो गया, यहाँ पर भी बराबर हो गया, 2 बराबर हो गया। लेकिन देखिए ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो गया है, 4 ही ऑक्सीजन है। तो इसको जो है ना यहाँ पे जब बैलेंस करेंगे तो इसको जो है 5 करना है। तो कितना लिखेंगे, 5/2। अब देखिए 5/2 लिखे तो 5/2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना, 5 बचेगा। यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 2। अब देखिए इस दोनों को हम 2 को जब हटाएंगे तो इसमें जो है 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में होगा तो कितना हो जाएगा, 4NH3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5O2, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4NO, फिर प्लस 3 6H2O। बस ये एक रिएक्शन है जो कि बैलेंस है। अगर इसको आपको चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, तो इसमें आप एटॉमिक मास निकाल के चेक कर सकते हैं। जैसे हम कल आपको जो उस वीडियो में बताए थे कि एटॉमिक मास निकाल के कैसे जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, नियम को पालन करता है, तो पता चल जाता है इसमें कि दोनों रिएक्शन बैलेंस है। तो चलिए ये बैलेंस हाइट एंड ट्रायल मेथड था। हम देखते हैं हम ABCD मेथड से कैसे हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। अब ABCD मेथड को हम देखते हैं। ABCD मेथड में सेम टू सेम वही रिएक्शन लिया है जो कि सिंपल हो जाएगा आपको जो है रिएक्शन करने में। उसके बाद हम इसका एग्जांपल बहुत ज़्यादा बनाएंगे। तो NH3 और उसके बाद O2 यहाँ पे और NO और यहाँ पे जल।
अमोनिया को ऑक्सीजन में मिलाए तो नाइट्रेट ऑक्साइड बनाया और जल बनाया। तो दोनों को देखते हैं हम इसमें क्या एबीसीडी मेथड में क्या होता है, जो भी यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट के कोफिशिएंट में जो है ना उसमें सभी के कोफिशिएंट में ए और बी लिखना चाहिए। इसी मेथड में जो इसका रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है तो रिएक्टेंट में भी इसका कोफिशिएंट में लिखना पड़ता है ए और इसका भी बी और इसका सबका कोफिशिएंट में लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कोफिशिएंट में जो है हम लिख लेते हैं। इसका कोफिशिएंट में लिखेंगे ए, इसका भी कोफिशिएंट में बी, इसका कोफिशिएंट में सी, इसका कोफिशिएंट में डी, बैलेंस करने के लिए। अब देखिए ए जो है ये क्या है, ये कोफिशिएंट NH3 का है। अब देखिए अब सबको जो है ना अलग अलग हम कर देते हैं। नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तीनों को अलग अलग हम लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए है और नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, तो ए बराबर सी हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, दोनों के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ए बराबर मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3A मतलब 3 हाइड्रोजन, तो उस पट्टी कितना है 2D, तो बराबर कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन का निकालेंगे तो हम यहाँ पे 2B बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे B यहाँ पर ही है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो क्या हो जाएगा C प्लस डी। अब देखिए इसमें सबसे कम टाइम कौन आया है, सबसे कम टाइम कौन आया है, इसमें देखेंगे तो C जो है यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया है। सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा आया है, A आया है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, तो दोनों को अगर जोड़ते हैं 4 टाइम आया। तो हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा बार आया है उसको जो है 1 मान लेंगे, जिससे हमको कैलकुलेशन करने में सही लगेगा। मान के चलिए लेट A = 1। अब जब हम A = 1 माने तो A = 1 यहाँ पे देंगे, A बराबर C, तो जब A बराबर 1 है तो C बराबर 1 हो जाएगा, C = 1। अब देखिए यहाँ पे जब निकालते हैं 3A = 2D, 3A = 2D, तो 2D। अब यहाँ पे 3A का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 3 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2D। अब D = निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें जो इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसका जो है डिवाइड में आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये इसका आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर 2B बराबर C + D, तो 2B बराबर C + D, 2B = C + D। अब देखिए 2B, तो B का मान कितना है, यहाँ पे B का मान नहीं है और C का मान कितना है 1 है और D का मान कितना है इतना है, तो यहाँ पे 2B = C का मान 1 प्लस D का 5/2 और B = 5/4। अब देखिए आपके पास A का भी वैल्यू है, B का भी वैल्यू है, C का भी वैल्यू है, D का भी वैल्यू है। आप इसमें जो है वैल्यू पुट कर दीजिए इसके कोफिशिएंट में। अब देखिए A का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे मल्टीप्लाई में, तो 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं। B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है 5/4। अब C का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। और D का वैल्यू कितना है 3/2 है। अब देखिए इसमें नीचे में कितना है, सबसे ज़्यादा वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे भी 2 है, तो हम क्या करेंगे इसमें जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4NH3 प्लस फिर 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 × 4, तो कितना हो जाएगा 5O2, फिर ये हो जाएगा 4 अंदर करेंगे 4NO प्लस फिर अंदर 4 से करेंगे 2 से 2 कट जाएगा 3/6। ये इसका आप चेक कीजिए, बिल्कुल ये बैलेंस है। तो ये था इसका बैलेंस करने का मेथड। तो ये था इसका बैलेंस करने का मेथड। बैलेंस करने का 3 मेथड था, जिसमें टेबल मेथड और हाइट एंड ट्रायल मेथड और इसका जो है ABC मेथड।
आपको सबसे अच्छा लगता होगा हाइट एंड ट्रायल मेथड में। हाइट एंड ट्रायल मेथड में कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपल है। सिंपल में आप लीजिए, उसको जो है एक एनालिसिस कीजिए और उसको जो है ऑब्जर्वेशन कीजिए। ऑब्जर्वेशन करके आप जो है उसको इजली से उसको बैलेंस कर लेंगे आप। ABCD मेथड और टेबल मेथड बहुत डिफिकल्ट, बहुत टाइम लेता है। ये सही हो जाता है, लेकिन इसमें भी और टेबल मेथड में भी दोनों में टाइम लगता है। उसमें टेबल बनाना पड़ता है, इसमें जो है सबको लिखना पड़ता है उसके बाद। तो हाइट एंड ट्रायल मेथड एक बेस्ट मेथड, तो आप उससे अपनाइए और आपका जो है हो जाएगा। तो इसमें जो है बैलेंस में जो है हम इसमें न्यूमेरिकल जो है बहुत ज़्यादा आपको बना के देंगे। इसी वीडियो पर चैनल पर अपलोड करेंगे, जो आप लोग उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।